सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम वितान पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 सिल्वर वेडिंग के अंतिम भाग को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बच्चों कि ये कहानी यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग के बारे में है। तो आगे पढ़ते हैं कि कहानी में क्या हुआ। उस दिन दफ्तर में विवाह की 25वीं सालगिरह के दिन दफ्तर के कर्मचारी और चड्ढा को जलपान के लिए पैसे देकर जब यशोधर बाबू दफ्तर से निकलते हैं और सब्जी लेकर जब घर पहुंचते हैं तो घर आकर वह यह क्या देखते हैं कि उनके बच्चों ने भी घर में उनकी सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखी है, जो यशोधर बाबू के उसूलों के खिलाफ था। उनको लगा कि अपनी ये सब जो है फिजूल के खर्चे हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को क्या लगी बच्चों? समहाउ इम्प्रॉपर। समहाउ इम्प्रॉपर जो शब्द है इसका प्रयोग उन्होंने पूरे पाठ में बहुत बार किया है और यशोधर बाबू इस शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब उन्हें कुछ अनुचित लगता है, तो वह अचानक से ये वाक्य बोलते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू भी नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकाल कर किया बगैर किसी धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाइयाँ, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय सब कुछ मौजूद है। तो ये सब देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। अब जब वे अंदर पहुंचे तो उनके बड़े बेटे भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू से का परिचय कराया और जब वे उन्हें मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बोलने लगे तो उन्होंने थैंक यू कहकर सभी को जवाब दिया। तो इस प्रकार यशोधर बाबू ने हर पल यह जताने की कोशिश की कि भले ही वे संस्कारी कुमान्यु हैं लेकिन तथापि विलायती रीति रिवाज से भली भांति परिचित हैं। उन्हें किशनदा की बात याद आ गई। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए, लेकिन अपने संस्कार अपने नियमों को नहीं छोड़ना चाहिए। टाई सूट भी पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता आपकी पोशाक है, ये नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। अब उन्होंने इसे आग्रह किया कि आप जो है अपनी पत्नी के साथ केक काटें। अब यशोधर बाबू को केक काटना जो है वो बचकानी बात मालूम हुई, लेकिन जब बच्चों ने बार बार आग्रह किया तो वे जो है उन्होंने कहा समहाउ आई डोंट लाइक ऑल ऑफ दिस, मैं इस सबको पसंद नहीं करता, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। और जब उन्हें केक खिलाया गया तो उनका कहना था कि मैंने अभी तक शाम की पूजा नहीं की है, तो वह जो है बिना केक खाए ही पूजा करने चले गए। उस दिन यशोधर बाबू ने पूजा में बहुत ज़्यादा देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर ही पार्टी से चले गए। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी तो यशोधर बाबू बाहर जाना नहीं चाहते थे। तो वो क्या हुआ, पदासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वे चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। किशनदा उनके परम मित्र जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। अब जो हुआ होगा बच्चों वो क्या है? वो एक वाक्य है। जब किशनदा की मृत्यु हो गई थी तो यशोधर बाबू ने उनकी बरादरी के एक आदमी से पूछा था कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है। तो उस आदमी ने कहा था जो हुआ होगा, जो हुआ होगा यानी पता नहीं। भाई जो व्यक्ति आया है उसकी मृत्यु होगी ही, तो पता नहीं, इस तरह से कहा था। तो वो बात उन्हें याद आ गई। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि कृष्णदा उनसे कह रहे हैं कि जो भी हुआ होगा से मरते हैं, मतलब सभी लोग मरते हैं, दुनिया में आए हैं तो जाएंगे ही। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी यहाँ पर आया वो सब जाएंगे ही। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में कैसे भी सभी अकेले ही जाएंगे। चाहे आप परिवार में रहते हो, चाहे बच्चों के साथ रहते हो, जाना सबने ही अकेले हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम ही, अपने सिद्धांत ही अपने हैं। तो उन्हें कृष्णदा की ये बातें बहुत अच्छी लगती थी। अब क्या हुआ, यशोधर बाबू को लगता था कि किशनदा आज भी उनका क्या करें, मार्गदर्शन करें और बता सकें कि उनके बीवी बच्चे जो उनके साथ आज कुछ कर रहे हैं, बिना बताए उनके लिए पार्टी अरेंज कर रहे हैं, उनके लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उसके विषय में उनका रवैया अर्थात व्यवहार क्या होना चाहिए। अब यशोधर बाबू अपनी बात को आगे बढ़ाते कि उनकी घरवाली छिड़कते हुए वहां पर आ गई और क्या पूछी कि आज पूजा में बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे, उन्होंने दुब्बल स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने कहा हाँ कुछ गए और कुछ है भी।
उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन हैं। आश्वस्त होने के पर कि सभी रिश्तेदार ही है ना, वह उसी क्योंकि वह क्यों बाहर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि वह लाल गमछे में पूजा करने बैठ गए थे और वह जानना चाहते थे केवल घर घर के लोग ही हैं या कोई और अन्य हैं। तो उनकी जो गमछा पहनने की आदत थी वो भी उन्हें कृष्णदास से विरासत में मिली थी। अर्थात उन्होंने अपना पहनावा, अपने सिद्धांत, अपने असूल, जो कुछ भी उनका व्यवहार का जो परिणाम था वो सब उनके किस मित्र के कारण था। और जिसके जिसके और उनके जो ये असूल हैं, सिद्धांत है, उसके खिलाफ उनके बच्चे हमेशा ही रहते थे और उनकी पत्नी भी रहती थी। अब जब यशोधर बाबू बाहर आए तो उनकी दृष्टि मेज पर रखे पैकेटों पर पड़ी, गिफ्ट पर पड़ी, और वह कह रहे ये कौन भूल के चला गया इतने सारे गिफ्ट। तो उनका बेटा बोलता है भूल के नहीं गया, ये तो प्रेजेंट है, ये तो आपके लिए गिफ्ट्स हैं, प्रेजेंट हैं, और ये जो है आप इन्हें खोल कर देखिए। तो उसने कहा ये सब क्या होता है, मुझे कुछ नहीं करना, तुम ही लो, तुम ही खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। इस तरह से वो कहने लगे। तो इतने में उनके जो बेटा है उन्हें एक गिफ्ट देकर खोलते हुए उसे बोला कि पिताजी ये तो ले लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। और वो क्या था बच्चों, एक ड्रेसिंग गाउन था। ठीक है। अब वो उसके पिताजी उन्हें ड्रेसिंग गाउन को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये मेरा बेटा मेरे लिए लाया है। तो उसके बेटे ने कहा कि जब आप सुबह दूध लेने जाते हैं तो आप फटा हुआ प्लोवर पहन के चले जाते हैं, जो हमें बहुत ही बुरा लगता है और हमारे असूलों के यानी कि हमारे जो परिवार के खिलाफ है। इसीलिए आप जो है आगे से ये गाउन पहन के जाया करो, यही जो है स्टैंडर्ड के लोग यही पहन के जाते हैं। अब जो यशोधर बाबू जो है उस समय यह सोच रहे हैं कि मेरे बेटा ने मुझसे ये नहीं कहा कि पिताजी आप दूध लेने मत जाया करो, आपकी जगह मैं ले आया करूँगा। वो ये अपने बेटे के मुंह से सुनना चाहते थे कि मैं दूध ले आया करूँगा, लेकिन उसके बेटे ने दूध लाने का जिम्मा स्वयं ना लेकर अपने पिता को कहा कि ड्रेसिंग गाउन पाकर दूध ले जाने की बात कही कि आप जाएंगे। तो ये सब बातें जो है यशोधर बाबू को बहुत बुरी लगती है। और फिर उन्हें किशनदा की याद आ जाती है कि व्यक्ति जब इस दुनिया में आया है तो वो जाएगा ही, जो हुआ होगा मतलब पता नहीं। ठीक है, इस तरह से उनकी बात याद आने लग जाती है। अर्थात वह हर चाहे कैसा भी माहौल हो, कोई भी बात हो, वो हमेशा अपने मित्र को, किशनदा को जरूर याद करते थे। और जो यशोधर बाबू थे वो जो बहुत ही सिद्धांतवादी उसूलों वाले थे, लेकिन जीवन के इस मोड़ पर वे स्वयं को अपने उसूलों के साथ अकेला पाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो पीढ़ियों के अंतराल का बहुत ही मामरिक सुंदर चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो बच्चों इसी के साथ ये कहानियाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।